फिर फालतू और गाली गलौज भी करने लगता है, फिर बहस हो जाती या कई बार मारपीट भी हो जाती है घर में। हाँ, सब कुछ होने लगता अमूमन है। आप लोगों को ये मोहल्ले में तो देखने को मिलता होगा या घर में भी जी देखने को मिलता है। जी, मेरे गांव में एक विधायक हैं, वो करते हैं ऐसा। अच्छा, हाँ, इस तरीके की हाँ, चीजें करते तो हैं। फिर ये बिहेव करते हैं वो। लेकिन अगर जिसकी इसकी लत लग गई ना फिर वो जल्दी छूटता नहीं। उसके ऑप्शन तो हैं छुड़ाने के बहुत सारे। वही मैं बात अभी किया ना, सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। जो भी शराब पीता है, पिए हैं तो वो अब जब पिए हैं तो नशा चढ़ी है, लत लग जाती है ना तो फिर जल्दी छूटने का मैंने हाँ जो वही होगा एक सब सेल्फ देखेंगे डिसिप्लिन हम। ना। देखो जब पिए हैं तो मान लो चढ़ी है, वो चढ़ गई है, जब उनको मतलब आ गए सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब वो उसी हालत में आ गए जैसे पहले थे 3-4 जब घंटा पी पहले, लेंगे तब उनको समझाओ कि अब नहीं पीना दोबारा, अब नहीं पीना है दोबारा। शाम को फिर पी लेते हैं। अरे टाइम थोड़ी चढ़ाए रहेंगे, देखो जब जब चढ़ाएंगे तब बेकार रहेगी उनकी थिंकिंग। जब चढ़ाए रहेंगे, जब मतलब उनके जब वो बोलना ही बेकार है निकल जाए प्रभाव उनका, जो पिए रहेंगे तो उनको समझा सकते हैं उसको निकलने के बाद। मान लो अपने पैसे का ना पी ले, फिर उसके बाद कोई नहीं, मेरे बात पैसे की नहीं होती है। नहीं, एक बार समझाओ ना कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, फिर पैसा ऐसा ले लो उनका, दूसरा कोई मिल जाता है तो अपना पीने लगते हैं। ये भी तो होता है। जैसे कि आज मैं पिला दे रहा हूँ आपको तो कल आप पिला देना मुझे। हाँ, ये सब होता बराबरी है। होती है। हाँ, ऐसा बराबरी होता है। फिलहाल शराब पीने के नुकसान क्या है? लंग्स, पहली बात तो शराब पिएंगे लंग्स खराब हो जाते हैं, लंग्स मेन पॉइंट तो। ठीक है, और मतलब शरीर में बहुत वो पड़ता है, लंग्स वगैरह खराब हो जाते हैं, और सब भूख भी बहुत वो हो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो लीवर पे पड़ता है। लीवर पे, हाँ लंग्स लीवर पे। लीवर क्या करता है? डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। हाँ। जो व्यक्ति लगातार, ऐसे भी बहुत शराबी होते हैं जो लगातार शराब पीते रहते हैं, सुबह उठे तो वो कोई नाश्ता न करने की वजह शराब ही नाश्ते में रहते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी बहुत ही अल्प समय की होती है, समझ रहे हैं? उनका लीवर खराब हो जाएगा, पूरे शरीर में पानी पानी हो जाएगा और कम समय में मर जाते हैं। कई लोग हमारे जानकारी में भी ऐसे रहे जो बहुत ही अल्प समय में उन्होंने इस जीवन काल को खत्म कर दिया है। तो हमें समाज में, क्योंकि जो नशा कर रहा है कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रिश्ते में तो रखता ही है, चाहे वो चाचा लगे या कई बार फादर होते हैं या कई बार अंकल, मतलब किस तरीके तमाम लोग होते हैं, उन्हें हम थोड़ा सा अवेयर कर सकते हैं। और अगर वही परिवेश बनाए रखेंगे तो आगे चल करके बच्चे भी शराब पीना शुरू कर देते हैं। इफेक्ट पड़ता है घर पे रहे तो बच्चे ही हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी करेगी सर, 7 पुश्त तक करेगी। हाँ, और उसको सुधारने का एक ही ऑप्शन है कि आप डिसिप्लिन लाइए और प्रयास ये करें कि जो शराब का सेवन कर रहा है उनको शराब के नुकसान बताएं। फायदे तो कोई है नहीं, शराब पीने के तमाम नुकसान हैं जी, तो हम उनको नुकसान के बारे में बताएं। क्या पता कभी किसी की आत्मा जागी और ये सोच लिया आदमी कि नहीं पीना। ऐसे भी डिसिप्लिन वाले तमाम लोग हैं जिन्होंने सोच लिया कि नहीं, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा भी हम लोग जेंडर पे और ये बाल विवाह पे, बाल विवाह तो अपने यहाँ किसी के घर में ऐसा तो हुआ नहीं है कोई ऐसी लड़की जिनका 18 अभी बाल विवाह, मतलब एक सही उम्र क्या है शादी होने की? देखो लड़की की जो है, देखो लड़की की जो 18 साल से ऊपर करना चाहिए, मतलब लड़के की 21 साल से ऊपर करना चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब वो पूरी तरह डेवलप नहीं होती ना, दिमाग से भी पूरी तरह से, मानसिक और शारीरिक रूप से विकास नहीं होता है, विकास नहीं होता। और इस समय में मेच्योरिटी आ जाती है। महिलाओं में मेच्योरिटी जल्दी आती है, पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा बाद में मेच्योरिटी आती है, तो ये माना जाता है। अच्छा, दूसरा ये भी है, मेच्योरिटी आने के साथ साथ दोनों अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसलिए बालिकाओं की या लड़कियों की शादी 18 के बाद और लड़कों की शादी 21 डेवलप के हो बाद जाती है, हर एक चीज समझने लायक हो जाती है। हाँ, समझने की उनके अंदर क्षमता विकसित हो जाती है, तो ये होना चाहिए। तो आप लोग अभी आने वाले समय में क्या बेहतर करेंगे? समाज को किस रूप में समाज को देखना चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा ही देखना चाह रहे हैं। क्या समाज क्या नहीं सुनेंगे? आपको तो डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा ना। आप मतलब जब स्वयं बेहतर हो जाएंगे, आप किसी मुकाम पर हो जाएंगे तो लोग आपकी बातें सुनेंगे। कोई अधिकारी आपके स्कूल में आता है, वो जब आपको कुछ न कुछ बताता है तो सारे बच्चे बैठ के उनकी बात सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, कई बार अमल भी करते हैं। घर में भी ऐसा होता है, कोई अभी ऊंचे पोस्ट पे हो या पद पे हो, किसी व्यक्ति से तभी लिया जाता है जब वो सक्सेस रहे किसी न किसी चीज में। भी नहीं सक्सेस हो, सिर्फ डिसीजन लिया ही नहीं,
क्योंकि सक्सेस है तो दिमाग है, तो दिमाग है तभी वो सक्सेस हुआ है ना। जब तो किसी चीज में सक्सेस होंगे नहीं, पहली कुछ बात अच्छा करके तो- दिखाएंगे नहीं, तभी घर वाले हमसे डिसीजन नहीं लेंगे। वो सही बात। बात नहीं पहली बात तो करें। खुद से सक्षम होना चाहिए, तब खुद डिसीजन से लेंगे खुद सब होंगे लोग। तो ही तो सब मतलब हाँ, ये करेंगे इसीलिए बात, इसीलिए तुम्हारी मैं बातों आपको को मतलब वो इसीलिए नहीं तो फालतू में हाँ जाए, ये फालतू में है, बस ऐसा ही। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी रखने का प्रयास कीजिए, कि आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी हो और कुछ बेहतर करने की एक लालसा भी हो, तब कुछ अच्छा हो पाएगा। और उम्मीदें आप लोगों से ही हैं, क्योंकि सारा समय बेकार करके मैम लोग आती हैं, आपको समय दे रही हैं, और आप कुछ भी प्रश्न पूछेंगे तो उसका समाधान तो जरूर देती हैं ये लोग। जी नहीं होता है तो इनकी बातें हम लोगों के पास आती हैं, हम लोग फिर डिस्कशन करके एडवाइस लेकर के फिर आप लोगों तक बात पहुंचाते हैं। तो उम्मीदें आप लोगों से यही हैं कि आप लोग पूरा प्रयास करिए, मेहनत करिए पढ़ाई पर भी, और कुछ नई चीज़ें सीखने पर भी जितना हो सके करिए। समाज के लिए काम अपने लिए करिए, अपने माँ बाप के लिए करिए, समाज के लिए करिए, देश के लिए करिए, तभी तो हम एक अच्छे समाज और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। जी सर। और एक अच्छे समाज का और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होना जो होता है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है बालिकाओं पर, समझे, जी सर। मतलब आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो ये कहेंगे कि आप लोग पूरे मन से पढ़ाई करिए, जो भी सिखाया जाए उस पर विचार करिए, मंथन करिए, सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, मंथन नहीं करेंगे, और इधर उधर की चीज़ों से या मोबाइल पे ज़्यादा समय बेकार करने से अच्छा है कि हम स्टडी भी फोकस करें। या मोबाइल का हम सदुपयोग करना चाह रहे हैं तो मोबाइल पे तमाम अच्छे टीचर भी हैं जिनको हम सुन सकते हैं, जिनसे बोलने की कला सीख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, या हमें इंग्लिश नहीं आ रहा है, इंग्लिश सीख सकते हैं, मैथ नहीं आ रहा है, आप लोग इंग्लिश सीखो, मैथ सीखिए, वहाँ पे अच्छे से टीचर होते हैं जो आपको बताते हैं। तो इसका ही हम सदुपयोग कर सकते हैं। आप घर बैठे मोबाइल पे सर्च करके पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं, दुनिया के बारे में आप जान सकते हैं। दुनिया के बारे में तो जानते ही हैं आप, ब्रह्मांड के बारे में या हमारे अंतरिक्ष के बारे में भी, खगोलीय विज्ञान के बारे में भी आप जान सकते हैं।